सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। ठीक है, ये क्लास नंबर हमारा 6 नंबर मेरे भाई। ठीक है, अभी तक आप लोग 5 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर सारी क्लास वाइड वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं साथी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली साथी, इस क्लास को पूरा अटेंड करना अंत तक साथी। ठीक है, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाले साथी। ठीक है, जो हमारे साथी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें मित्र उनके लिए साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है जिन भी साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम अच्छे से नहीं गया मेरे भाई, उनके लिए अभी भी मौका है एनटीपीसी का ग्रुप डी का साथी। वो अच्छे से एग्जाम को तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में साथी। ठीक है मित्र, चलते हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, सारे प्रश्न पीवाई क्यू बेस्ड है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, और तुक्का मारने का प्रयोग कतई मत करना आप लोगों को, अगर आप लोग को सलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सी खेल खेलते समय हुई थी मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के साथी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सी खेल खेलते समय हुई थी। चौगान, सिकात, शतरंज, हाथी लड़ाई। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा पहले प्रश्न का चौगान आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चौगान आप लोग का राइट आंसर है, चौगान एक खेल है साथी। ठीक है, पहला आंसर आपको क्या राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है मैथ रीजनिंग सभी साथियों का लगभग तैयार होता है, लेकिन सभी साथी जीएस में लटक जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, जीएस को एकदम मजबूत बना लीजिए, क्योंकि आप लोग को जीएस में सबसे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा साथी, तभी आप लोग सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे साथी। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर दूसरा नंबर मेरे भाई। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा हमारा, दिल्ली की किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहित्य फैसले लेने के लिए जाना जाता है साथी। बताने का प्रयास करना आप लोग, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी साथी। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, अगर पता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए साथी। ठीक है, मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं साथी, अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथी। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके साथी। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर। थर्ड प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है मेरे भाई, बताने का प्रयास करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, सैन्य विभाग है, वित्त विभाग है, सामाजिक कार्य विभाग है, जासूसी विभाग है। तो आप लोग को बता दें प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो प्यारा आंसर होगा सैन्य विभाग आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला होगा मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। किसी साथी को कोई भी प्रश्न में डाउट मिलता है वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकता है साथी। ठीक है, इतनी बातों को मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना मेरे भाई। ठीक है, बाकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी की वीडियो के मैं लिंक में इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग सभी साथी ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो साथी रिवीजन के लिए साथी। ठीक है, प्रश्न फोर्थ क्या पूछा है, किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही की शुरुआत की। किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही की शुरुआत की, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा चौथे प्रश्न का अकबर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अकबर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्लीज साथी। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा हमारे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर और बुक्का थे, वीर नरसिम्हा और अच्युत रामराय थे, कृष्णदेव राय और नरसिम्हा थे, अच्युत रामराय और कृष्णदेव राय थे साथी। तो इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी, अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी साथी बताइए साथी। ठीक है, सभी साथी बताइए, जितने साथी देख रहे हैं वीडियो को साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, हरिहर और बुक्का आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या मेरे भाई, 6 प्रश्न पूछा है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। किसने लिखी थी ये आप लोग को बताने साथी। ठीक है, आप लोग को पता है मित्र। ठीक है, आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग एक सलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप लोग का अच्छा स्कोर होगा जीएस में साथी। ठीक है, जीएस में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं साथी। ठीक है, अगर जीएस आप लोग का अच्छे से क्लियर है तो आप लोग मैथ रीजनिंग आसान से भी कर लेंगे मेरे भाई, तब आप लोग का सलेक्शन आराम से हो जाएगा साथी। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ जीएस आप लोग को मजबूत करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी
दुश्मनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? सिराज सिराज अफीफ है, मलिक मोहम्मद जायसी है, जियाउद्दीन बरनी है, आमिर खुसरो है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें। इस 6 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मित्र आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर। 7 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 7 प्रश्न पूछा है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता, अल बुरनी, मार्को पोलो, फाहियान साथी। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा? किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर किसको मारेंगे? अल बुरनी को मारेंगे साथी। ठीक है, अल बुरनी आपको क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई, इतनी अच्छी बातों को ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, जिन भी साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अच्छे से हालांकि नहीं गया है, उनके लिए भी मौका है एनटीपीसी ग्रुप डी का, वो भर्ती देकर अच्छे से अच्छा आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और सिलेक्शन ले सकते हैं आपको साथी। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा मौका भी मिला है साथी। ठीक है, वही सिलेबस वही पैटर्न सब कुछ है साथी, बस आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोग को जीएस में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जीएस आप लोग का, तभी कुछ हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या पूछा है? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी साथी? आप लोग को पता होना चाहिए। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और साथ ही बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, सारे प्रश्न पीवाई क्यू बेस्ड है साथी। ठीक है, इतनी बातों ध्यान रखना, सारे प्रश्न क्या हमारे पीवाई क्यू बेस्ड है साथी। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं और कुछ एडवांस लेवल के भी प्रश्न मैंने ऐड किया है, जो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए मित्र। ठीक है, और भी आप लोग को कुछ समझदारी हो साथी। ठीक है, उससे साथी। ठीक है, प्रश्न 9 क्या पूछा हमारा? दिल्ली की किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी मेरे भाई? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? 9वें प्रश्न का आंसर बता दें मित्र। 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का? कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मेरे भाई ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछा है? पढ़ेंगे ध्यान से, तभी आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से साथी। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था साथी। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, जो उनकी राजधानी थी, अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? लाहौर, देवगिरी, आगरा, हैदराबाद। तो साथ ही पता होना चाहिए आप लोग को, देवगिरी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, देवगिरी में स्थानांतरित करने का फैसला किया था। देवगिरी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। मित्र क्लियर हो चुके हैं। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 11 नंबर। आज की 11 प्रश्न क्या मेरे भाई? पढ़ेंगे ध्यान से। आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक कौन था मेरे भाई? बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, और क्या हमारा है? 3 ऑप्शन और है। अकबर द्वितीय था, अहमद शाह था, और आलमगीर द्वितीय था साथी। बता दें मित्र, इस 11 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो सकता है? आखिरी मुगल शासक कौन था? तो बताएंगे आप लोग, बहादुर शाह द्वितीय था साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला मित्र क्या होगा आप लोग का? राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 12 नंबर। तो 12 प्रश्न को पढ़ते साथी। 12 प्रश्न क्या पूछा है? कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग साथी। चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? सूफी है, इस्लाम है, नाथ पंथी है, और वैष्णव है साथी। बता दें इस प्रश्न का हमारा जो प्यारा आंसर होगा 12 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे सूफी को मारेंगे। सूफी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न साथी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करें मेरे भाई। अगर आप लोग को एनटीपीसी ग्रुप में आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई, ठीक है, तब आप लोग को पता है CBT 1 CBT 2 होता है एनटीपीसी में। ठीक है, बाकी ग्रुप डी में CBT 1 ही होता है साथी। ठीक है, इतनी बात तो ध्यान रखना। इतनी अच्छी वैकेंसी बार बार नहीं मिलेगी, आप लोग का गोल्डन समय चल रहा है, सुनहरा मौका चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग मेहनत
करके सलेक्शन को ग्रहण कर सकते हैं साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं मेरी बातों से। चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। मेरे भाई 13 प्रश्न क्या पूछा है, इबादत खाना कहाँ स्थित है मेरे भाई, ठीक है। इबादत खाना कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी, कोरल बाग, दीन पनाह, फिरोजाबाद। तो साथ ही बता दी इस 13 प्रश्न का हमारा जो प्यारा आंसर होगा फतेहपुर सीकरी आप लोग का राइट आंसर होगा। कहाँ पे स्थित है आप लोग को पता होना चाहिए कि इबादत खाना कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित। मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ए वाले को मारेंगे साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके हम ऑप्शन को देखते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न 14 क्या पूछा हमारा, अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न मैंने कई बार करवा भी दिया है साथी, आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी साथी पहले कमेंट करके बताइए इस 14 प्रश्न का कमेंट करके सभी साथी बताइए कि अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया है मेरे भाई, ठीक है। तुक्का मारने का कतई पर मत करना आप लोग को। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, मैं किसी भी एग्जाम बता रहा हूँ साथी, ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम बता रहा हूँ साथी, अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तुक्का बोल जाइए आप लोग साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना साथी, ठीक है। तुक्का मत पारिएगा। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन कौन से मारेंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर होगा 14वें प्रश्न का अलाउद्दीन खिलजी आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम की दृष्टि से देखे साथी हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए पीवाईक्यू प्रश्न होता है वही उठाकर पूछ दिए जाते हैं आप लोग के एग्जाम मेरे भाई, ठीक है। उसी के लेवल का सेम टू सेम उसी के लेवल का प्रश्न होता है। और कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे साथी, तो आप लोग का अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क आप लोग स्टडी मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए साथी, ठीक है, कि आप लोग को सिलेक्शन की एकदम नज़दीक पहुंचे साथी, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे, तो उसको आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है, तब आप लोग सॉल्यूशन के नज़दीक पहुंचेंगे मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न क्या है 15 नंबर। प्रश्न 15 क्या पूछा हमारा, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है। साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला साथी, जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे जरूर मित्र, ठीक है। 15 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 16 प्रश्न पूछा हमारा किताब उल रहरीला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है साथी, ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा। तो साथी ऑप्शन कौन से मारेंगे, इस 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साथी एनटीपीसी की तैयारी करें मित्र स्पेशल, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है मेरे भाई, ठीक है। इस क्लास को पूरा अटेंड करना, जितने मैं पार्ट बता रहा हूँ सारे पार्ट को अटेंड कर लें मेरे भाई, ठीक है। मात्र एक वीडियो मात्र 20 ही प्रश्न को लेकर आता हूँ मित्र, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रश्न को क्या करूँगा बताकर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, बोरिंग होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो मेरे भाई। जो एग्जाम में पूछे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, आज का प्रश्न नंबर है 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या मेरे भाई, 17 प्रश्न पूछा है ताजमहल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल की याद में बनवाया गया था, तो क्या बनवाया गया था, नूरजहां, मुमताज महल, जोधाबाई, गुलबदन बेगम। तो साथी ये प्रश्न का आंसर सभी साथी लगभग मुझे लगता है बता भी देंगे, ठीक है। ताजमहल की याद में बनवाया गया था साथी, ताजमहल की याद में बनवाया गया था मुमताज महल आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। लिख लेना, प्रश्न पूछेगा कोई ना कोई स्क्रिप्ट में आप लोग के साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं साथी, और कुछ इंक्लूड भी मैंने किया है एडवांस के, जो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए मेरे भाई, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न है 18 नंबर। आज का 18 प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था मेरे भाई, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध से प्रश्न 100% टकराएंगे, आप लोग को टकराएंगे मेरे भाई, ठीक है। हिस्ट्री का टॉपिक मेरे भाई, हिस्ट्री का टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, आप लोग को पता है। यहाँ से 10-12 प्रश्न यहाँ से पूछ देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग को हिस्ट्री से एकदम हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप लोग को एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था, राजा जयसिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा क्या हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई कमेंट करके बताइए आप लोग। महाराणा प्रताप आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो साथी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 19 नंबर। तो 19 प्रश्न पढ़ते हैं। 19 प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण है, पढ़ेंगे ध्यान से, तभी आप लोग को समझ में आएगा कौन सा प्रश्न कितना स्पेशल है, कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था।
एक प्रसिद्ध चित्रकार था मेरे भाई जसवंत था, उस्ताद मंसूर था, बसावन था, अब्दुल रसमत था। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, 19वें प्रश्न का आंसर बताने का कमेंट कीजिए सभी साथी। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है बता दें साथी। इस 19वें प्रश्न का राइट आंसर उस्ताद मंसूर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो देख लिया हमने कितनी कम समय में पूरे 19 प्रश्नों को हटा दिया आप लोगों को साथी, ठीक है। चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, अंतिम नंबर प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। आज का 20वां प्रश्न है। तो 20वां प्रश्न ने क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया, एक फरमान जारी किया मेरे भाई। अकबर द्वितीय, फारूक सिहर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। तो साथी ये प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जिन भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। फारूक सिहर आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। तो देख ले मेरे भाई, मैंने आप लोग को पूरे 15 मिनट की वीडियो में मात्र 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से रटा दिया मेरे भाई, ठीक है। एक बार दो बार वीडियो को और भी देख लेंगे ना तो आप लोग को दिमाग में घुस जाएगा, सारी हर एक प्रश्न घुस जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप, ठीक है, तो मन लगा के तैयारी करते रहे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग का आरपी कॉन्स्टेबल का एग्जाम हालांकि अच्छा नहीं गया है मेरे भाई, ठीक है। तो लेकिन एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती है, अभी भी आपके पास मौका है, आप लोग एग्जाम को दे सकते हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस लग जाए मेरे साथ मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को जितने पीवाई की प्रैक्टिस है सब कुछ रटवा दूंगा, ठीक है। बस सिलेबस आपको कंप्लीट करके आना बस, ठीक है। बस सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए आप, बाकी जितने भी पीवाईक्यू हैं प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को अच्छे से रटा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग सलेक्शन लेना है तो जुड़िए मेरे भाई, ठीक है। जो साथी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जो साथी चैनल से जुड़े नहीं हो साथी चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वह सबसे पहले आपके पास आएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप लोग को टाइम पता है, सुबह में 10 से 11 बजे डेली वीडियो मिलेगा आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। अगर सलेक्शन चाहते हैं तो जुड़ जाइए साथी, ठीक है। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगले नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे साथी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।